हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप। और आज हम ले आए हैं, जी हाँ, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। अब हम मैथ का जो सिलेबस है 10 CBSE 2022-23 के बच्चों के लिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर लाए हैं। और क्या है भाई इस सिलेबस के अंदर, क्या क्या चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, क्या डिलीटेड है, आ जाओ देखते हैं विथ सम बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर्स की लिस्ट में। तो वी हैव इन टोटल कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर, बराबर ना। तो यहां पर ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 1 2, ओके, सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में अगर हम देखें इस यूनिट में वी हैव रियल नंबर्स, ठीक है, जिसका है 6 मार्क। 4 चैप्टर्स फ्रॉम अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड यूनिट में ये है आपका टोटल 20 मार्क का, यानी लगभग जो है अगर आप स्प्लिट देखो अप्रोक्सीमेट तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 नंबर का। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 है। देखो अभी यहां पर ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 5 नंबर का, पर अप्रोक्सीमेटली वेटेज समझ लो आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, एक चैप्टर है 6 नंबर का, तो 6 हो गया इसके लिए। ठीक है, ज्योमेट्री में 2 चैप्टर ट्राइंगल और सर्कल्स, लगभग 15 है, तो मतलब मैं अप्रोक्स एवरेज पकड़ूं तो 7.5 के लायक ये चैप्टर है। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, देयर आर 2 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर अगर ये 12 है तो फिर एवरेज में देखें तो 6 मार्क का हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन की बात करें तो यहां पर 10 मार्क का 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो ये हो गया 5 and 5 एवरेज। ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली ये 5 नंबर का आएगा, ये आपको यूनिट वाइज ही आता है वैसे भी। ठीक है, तो आपको मैं एक एवरेज बता रहा हूँ जिससे आपको वेटेज पता लगे किसी चैप्टर को करने की। ठीक है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये टोटल 11 मार्क का है, 2 चैप्टर्स, तो ये हो गया आपका 5 and 5.5 और 5.5, ऐसा ये हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहां पर आपके चैप्टर की वेटेज जो है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई जो है अपना कर सकते हैं। सो जस्ट सी दिस कि अगर मैं ट्राइंगल सर्कल की बात करूं, ठीक है, ये आपका मिला के 15 होता है जो आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, रियल नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो ये आपका मिला के 6 and 6 12 होता है। ठीक है, तो यू कैन हैव दैट मिक्स एंड मैच। यहां पर भी देखो तो ये वाला मिला के भी 6 and 6 12 होता है। तो अगर सिर्फ मैं ये 6 चैप्टर्स की बात करूं, 6 चैप्टर आउट ऑफ 14, ठीक है, रियल नंबर कोऑर्डिनेट ट्राइंगल सर्कल इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका 12 + 12 24 और 34, और ये 39 मार्क का हो गया आपका। यानी लगभग 50% जो है वो आपके ये 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ी सी ना स्मार्ट कैलकुलेशन करके ही आप चीजों को मतलब उसको वेटेज और इंपॉर्टेंस देना है। और पहले कोशिश करनी है कि भाई ये 6 चैप्टर को कैसे भी अच्छी तरीके से हम कर लें। काफी ज्यादा वेटेज ये कैरी कर रहे हैं, लगभग 50% जो आप ये कह सकते हो वेटेज जो है ये कैरी कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स जो आपके यहाँ पर हैं, बाकी जो 8 चैप्टर्स है उनका 50% का वेटेज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत जमीन आसमान का अंतर, बट स्टिल यू शुड हैव दैट कैलकुलेशन। ठीक है, थ्योरी टोटल हो गया 80, इंटरनल इज 20, और यहां पर टोटल हो गया 100। इंटरनल का स्प्लिट जो है लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैसे ही है। ठीक है, वो भी आगे देख लेंगे। कमिंग टू रियल नंबर्स, अब देखो चैप्टर वाइज देख लो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं। तो रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स प्रूफ एंड इरैशनैलिटी ऑफ √2 √3 √5, ये है। जो नहीं है वो रेड में दिया है। तो देखो आपका एक्सरसाइज 1.1 का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है नहीं है, ऑफ कोर्स पता होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ रेकरिंग डिवीजन, यानी एक्सरसाइज 1.4 वाले पार्ट में। ठीक है, ये नहीं है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनोमियल चैप्टर की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये है। और जो डिलीटेड पार्ट है एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4, जहां पर स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट जो है ये डिलीटेड है। जो भी रेड में दिया है डिलीटेड पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद इन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो वहां पर, ठीक है,
आप डायरेक्टली अगर जंप करो देखना चाहो तो एक्सरसाइज 3.5 का वो फर्स्ट वाला पार्ट जो है, जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला है, बिकॉज दैट इज डिलीटेड, तो वो नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, दूसरे मेथड से हो सकता है। एंड एक्सरसाइज 3.6, ठीक है, तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड बाय रिडक्शन मेथड ये वाला पार्ट जो है आपको हटाया गया है। ओके, बाकी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो सब चीजें इंक्लूडेड है। ओके, मूविंग अहेड, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये आपका डिलीटेड पार्ट है। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, solutions of quadratic equation, real roots only, relationship between determinants और nature of roots, ये सारा चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से या तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ या तो बोलो तो मैं फिर नीचे कमेंट कर दूंगा इस चीज को, डॉक्यूमेंट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहां पर अगर हम एपी की बात करें तो एपी में एप्लीकेशन बेस्ड सम्स, जो एसएन वाला जो क्वेश्चन है एपी का, वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड सम्स जो है टू एन टर्म्स ऑफ एपी, वो वाला पार्ट एक्सक्लूडेड है, बाकी सब चीजें इंक्लूडेड है। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में कुछ मोटिवेट वाला पार्ट है, ठीक है। इफ दिस ऑल पार्ट आर डिलीटेड ऑब्वियसली। सो इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल triangle to hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to whole triangle and each other, तो ये नहीं है। प्रूफ वाला पार्ट में देखो यहाँ पर कौन सा है, इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस वाला पार्ट जो प्रूफ है वो नहीं दिया गया है आपको, ठीक है, इस बार। फिर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये नहीं है। फिर और एक प्रूफ नहीं है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर्स ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम of squares of other two sides, the angle opposite to the first side is right angle, ठीक है, ये नहीं है। इन शॉर्ट ये सब का प्रूफ जो है आपको नहीं है। इन शॉर्ट थ्योरम 6.6 से लेके 6.9 एंड एक्सरसाइज 6.4 6.5 ये चीजें आपको नहीं दी है, ठीक है, ये सब चीजें आपको हटाई गई हैं इस बार, ठीक है। 2023 बोर्ड के एग्जाम की बात करें हम अगर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहां पर सीधे सीधे एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये हटाया गया है। जो भी पार्ट इसमें एडिशनल अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एडिशनल एक्सरसाइज में भी है तो वो चीज नहीं करनी है आपको। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, ये सब चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। ओनली दिस पार्ट इज एक्सक्लूडेड। इसके बाद आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पर जो पार्ट डिलीटेड है वो एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, मेथड जो है वो आपका एक्सरसाइज 8.3 दैट इज डिलीटेड, रेस्ट सब चीजें हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कई बार कुछ टेक्स्ट बुक्स में या कुछ बोर्ड्स में इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीजें हैं आपको है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट्स, मतलब इसमें बेसिकली देखा है तो ये सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। नो डिलीशन हियर। आगे बढ़े, चलो भाई, एक चैप्टर आपको यहाँ मिला, कंस्ट्रक्शन चैप्टर इज डिलीटेड, ओके। सर्कल्स की बात करें, सर्कल्स में आपका पूरा इंक्लूड किया गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो मोटिवेट वाला पार्ट, मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल मेथड, वो नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर काफी चीजें आपको लग रही हैं जो एक्सक्लूडेड है। फ्रस्टम ऑफ कोन जो 13.4 एक्सरसाइज है दैट इज डिलीटेड, ठीक है। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, जो भी इस तरह के हैं, ठीक है। प्रॉब्लम विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड्स टू बी टेकन, तो ये हिस्से जो हैं वो एक्सक्लूडेड है। बाकी क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड देख लो, सरफेस एरिया and volume of combination of any two of the following cubes, cuboid, sphere, hemisphere, right circular cylinder and cones, तो ये चीजें हैं। बाकी ये वाले प्रॉब्लम जो है वो हटाए गए, फ्रस्ट्रम वाले और जो दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन वाला जो है, ठीक है, कन्वर्टिंग कॉम्बिनेशन वाला। देन कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। और उसके बाद क्या डिलीटेड है देखो, सो स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है, बेसिकली एक्सरसाइज 14.4 वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी में ऑल इंक्लूडेड। तो यहां पर अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें, यू नो, ठीक है, आपका पीरियोडिक टेस्ट जो है
पेन पेपर जो मल्टीपल असेसमेंट जो आपका टेस्ट हो रहा है दैट इज बेसिकली 5 and 5 10 मार्क हो रहा है यहाँ पर. लैब प्रैक्टिकल इज 5, पोर्टफोलियो इज 5, मेकिंग इट 20 द इंटरनल. टेक्स्ट बुक आपके मेनली आप ध्यान रखो तो आपका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक के अलावा जो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करने जो है काफ़ी वैलिड होते हैं, तो ये आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो. इफ ऑलरेडी हैव द एड्यू बुक हमारा जो हमने करा हुआ है उसमें ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशंस दिए हैं, इवन आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के फिल्टर्ड क्वेश्चन, वो सब चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड है. तो अगर एड्यू बुक है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज ठीक है टेक्स्ट बुक तो सभी के पास होगा. अदर देन दैट एग्जाम्पलर ऐसा होता है कि थोड़ा लेवल अप कर देता है, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो. ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं. जो भी डिलीटेड पार्ट है उसको अच्छे से अगर हो सके तो इंडेक्स में ही मेंशन कर लो, या पेंसिल से उसी जगह पर जाके जहां पर आपका टेक्स्ट बुक में सेक्शन होगा उसको आप वहां पर पेंसिल से क्रॉस करते जाना है. कोई ऐसी साइन बना देना जिससे कि आपको देख के एक बार में समझ में आ जाए कि भाई नहीं, या कोई रेड कलर का हाईलाइटर या रेड कलर का कोई पेन से आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. अगर कोई कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट में बताओ, कोई और रिक्वायरमेंट हो किसी तरह का जो समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, या आगे की जर्नी के लिए आपको डिफिकल्टी आ रही हो तो डू कमेंट. ठीक है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की. इसी के साथ अलविदा लेते हैं. बाय बाय, ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स. बाय गाइस.